महाबोधि विहार में चल रहा है, ये बौद्धों के साथ भी अन्याय है कि भाई ये क्या हो रहा है, पिंडदान कैसे है। बगल में जैसे शंकर की तस्वीर है, छोटी सी मंदिर बना हुआ है, ये केवल मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की सोच है। वो नहीं चाहते कि भगवान बुद्ध का धर्म भारत में दोबारा पनपे। ब्राह्मणवादी सरकारें हैं, वो व्यवस्था है, वो भगवान बुद्ध के धर्म को नहीं चाहती। कि जब लोग आंदोलन हो रहे हैं, बहुत तगड़ा आंदोलन होगा अभी, ये रुकने वाला नहीं है। जब तक ये नहीं होगा, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक आंदोलन बंद नहीं होगा। कि यहाँ की जो व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध के धर्म को नहीं चाहती। संसार में अगर भारत की पहचान है तो तथागत भगवान बुद्ध की पवित्र भूमि से है। जब भी कोई यहाँ से विदेश में जाता है, चाहे तो थाईलैंड में जाओ, जापान में जाओ, चाइना में जाओ, तो जब उनका स्वागत होता है तो इस रूप में होता है कि हम भगवान तथागत बुद्ध की पवित्र भूमि से आए हैं। लेकिन जब वो भूमि पार करते हैं तो उनमें वही प्रतीक जो हिंदूवादी व्यवस्था है वो उसमें लागू हो जाती है। तो ये जो महाबोधि विहार में चल रहा है, ये बौद्धों के साथ भी अन्याय है। बल्कि हम इसे अपने भारतीय बौद्धों के साथ नहीं कह सकते, बल्कि हम कह सकते हैं कि संसार के जितने भी बौद्ध हैं उनके लिए सबको अन्याय है। अगर संसार के समस्त बौद्ध जब भारत में आते हैं, भगवान बुद्ध के दर्शन करते हैं, वहाँ याचना करते हैं, तो उनको भी ये लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है, पिंडदान कैसे है। बगल में जैसे शंकर की तस्वीर है, छोटी सी मंदिर बना हुआ है, जब वो उसको देखेंगे तो उसको क्या लगेगा, तो वो सोचेंगे कि भारत की कैसी सरकार है, भारत की कैसी जनता है, जो एक तरफ तो भगवान तथागत बुद्ध की बात करती है और दूसरी तरफ इसमें पंडे पुजारी हैं। लेकिन देश में जिस भी बहुत, हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए भी ये बहुत दुखदर्द घटना है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, जो बहुजन समाज में महापुरुषों को मानने वाले लोग, उन्होंने भागीदारी की बात की थी और बोध गया टेम्पल में भागीदारी दिखती है, समानता दिखता है। देखिए, भागीदारी की बात किसी ने नहीं की। ये केवल मनुवादी व्यवस्था, ब्राह्मणवादी व्यवस्था की सोच है। वो नहीं चाहते कि भगवान बुद्ध का धर्म भारत में दोबारा पनपे, क्योंकि यहाँ जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था है, और वही जातिवाद वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में पूरी है। उसकी जड़ है, जननी है। भगवान तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो समानता का धर्म है और वैज्ञानिक है, विज्ञान के आधार पर सत्य है। तो यहाँ का जो ब्राह्मण है, यहाँ का जो ब्राह्मणवादी सरकारें हैं, वो व्यवस्था है, वो भगवान बुद्ध के धर्म को नहीं चाहती, क्योंकि वो तो काल्पनिक सारे इनके धर्म के देवी देवता हैं। भगवान बुद्ध वैज्ञानिक हैं, तो जो विज्ञान की हम बात करेंगे तो काल्पनिक जो है, काल्पनिक जो व्यवस्था है वो समाप्त हो जाएगी। आस्था उसी में है सर, आप उनके देखिए, आस्था बिल्कुल ठीक है, आस्था हो सकती है, लेकिन कम से कम जब सब लोग विद्यार्थी साइंस पढ़ते हैं तो साइंस भी तो पढ़नी चाहिए। इस तरह से देश संविधान से चल रहा है और 1949 का जो एक्ट है उसको ख़त्म करने की जो बात चल रही, क्या वो संवैधानिक होगा? नहीं, वो बिल्कुल संवैधानिक होगा। और जो वहाँ की राज्य सरकार है वो चाहे तो सब कुछ कर सकती है। भाई, जब अभी देखिए जो राम मंदिर बना और उसमें जितने ही पुजारी हैं सारे स्वर्ण हैं, यानी ओबीसी का भी वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं है। जब तुम ऐसी भावना यहाँ रखते हो तो जो भगवान तथागत बुद्ध का धर्म है या उसका महाबोधि मंदिर है, तो उसमें ब्राह्मण आदि क्यों घुसते हो, क्यों उनको ब्राह्मणों को वहाँ पर बनाते हो? भाई, जो बुद्धिस्ट हैं, जो उसका संचालन कर सकते हैं, उनके लिए बनाइए, उनके लिए उनको सौंपिए सारी व्यवस्था को। तो ये बहुत इनको बड़ा अटपटा सा लगता है कि जब लोग आंदोलन हो रहे हैं, और ये आंदोलन जो बहुत तगड़ा आंदोलन होगा अभी, ये रुकने वाला नहीं है। जब तक ये नहीं होगा, स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक आंदोलन बंद नहीं होगा। आप लोग बुजुर्ग हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे पिंडदान दिया जाता है, जिस तरह से जो हिंदू समाज में एक है कि जो लोग मर जाते हैं तो उनके लिए पिंडदान किया जाता है, इसलिए ब्राह्मणों को रखा गया है। पिंडदान किया जाता है जो वहाँ नियम के खिलाफ गलत है। भगवान तथागत बुद्ध ने इस संस्कृति का विरोध किया है और वही संस्कृति वहाँ पनपती है, तो ये तो हमारे विरोध में है ना। इसलिए मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ की जो व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, वो भगवान बुद्ध, तथागत बुद्ध के धर्म को नहीं चाहती। आप लोग विरोध कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि तथागत गौतम बुद्ध 10वें अवतार हैं विष्णु के, ये गलत है। देखिए, जो अवतार की बात करते हैं वो अवतार नहीं है, वो अवतारवाद का तो उन्होंने खंडन किया है। तथागत बुद्ध ने आत्मा का खंडन किया, परमात्मा का खंडन किया, ईश्वरवाद का खंडन किया है, तो फिर वो अवतार कैसे हो सकते हैं? वो तो हो ही नहीं सकते। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।